फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता शिंदे। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली न्यू करंट अफेयर्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भारत की कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञानों के प्रश्न जो आपके आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। मेरे इस वीडियो में आपको फ्री PDF भी अवेलेबल होगा जिसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके टॉप 10 MCQs हैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके आने वाले कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है: धूपगढ़, गुरु शिखर, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1350 मीटर ऊंची है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कितनी मीटर ऊंची है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1350 मीटर ऊंची है। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चौक और पोर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चाक और पोर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है गुजरात सुलेमानी पत्थर, चौक एंड पोर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है: केला, रबड़, ताड़ का तेल, नारियल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है केला। केला फसल भूमध्य फसल है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है केला प्रमुख भूमध्य फसल है। भूमध्य रेखीय फसलों के प्रमुख उदाहरण रबड़, कोको, काली मिर्च, नारियल तेल, हथेली, सुपारी आदि है इसके प्रमुख उदाहरण। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है। पहला ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है असम। असम प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमाएं हैं। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से समुद्री सीमा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे ध्यान से पढ़िए। इससे संबंधित कई प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है। तो इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, बेतवा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है आपके लिए केवल 1 और 2।
केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3 या 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 इसका सही उत्तर है। उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में है उष्णकटिबंधीय वन उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां अगला प्रश्न है हमारा विवादित बाबली परियोजना किस नदी पर है। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है। इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, भीमा नदी या तुंगभद्रा नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इसका सही उत्तर क्यों है दोस्तों, तो पढ़ते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट नोट्स में हम पढ़ेंगे बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है जो गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान व निकोबार द्वीप या ओडिशा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के पश्चिम बंगाल अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है भारत में मैंग्रोव मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी मैंग्रोव है। भारत में मैंग्रोव का क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। इसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय राज्य गारो पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट नोट्स में है गारो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मेघालय में स्थित है। इस क्षेत्र में गारो नामक जनजाति निवास करती है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है गारो पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इसका सही उत्तर है गारो नामक जनजाति निवास करती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां हमारा अगला प्रश्न है तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सगम्पो के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या सिंधु नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। इम्पोर्टेंट नोट्स में है ब्रह्मपुत्र नदी का उदय तिब्बत में अंगसी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग संगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स एंड फ्री जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।